क्वेश्चन में गिवन है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो गिवन है 42250 किलोमीटर्स और इसको एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में आपसे इसकी स्पीड कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो ध्यान से देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस जितना होता है। ठीक है, बात समझ में आई है? मैं दोबारा बोल देता हूं, इस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इस सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है सरकमफेरेंस जितना होगा। सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr, 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, 42250 किलोमीटर। तो ये है इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड। अब बच्चा जानता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है? डिस्टेंस की वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी है? 24 आवर्स। इसको मैं यहां पर आगे सॉल्व कर देता हूं। स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 42250 अपॉन 7 इंटू 24। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 11065.47 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ रही है इन किलोमीटर पर आवर, लेकिन बुक में आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ ना करें, बस इसको 11065.47 को डिवाइड कर दो 3600 से। अब ऐसा क्यों करा है मैंने, बता देता हूं। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो अगर आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 3600 से। तो जैसे इसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये जो आंसर है वो आपकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में गिवन है।